फेल होना गलत नहीं है, कोशिश करना भी गलत नहीं है। गिरेंगे नहीं तो संभलना सीखेंगे कैसे? मैंने कोशिश की, फेल हो गई, सब होते हैं, मैं भी हो गई, तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया? दुनिया में कौन फेल नहीं होता? तू कभी फेल नहीं हुआ है? तू कभी भी फेल नहीं हुई है, तो मेरा फेल होना गलत क्यों? मेरा कोशिश करना गलत क्यों? जरूरत क्या थी कोशिश करने की? मैं काम करता हूँ ना, पैसे कमाता हूँ ना, फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसों के लिए नहीं की थी मैंने नौकरी, कुछ ऐसा करने के लिए की थी जिससे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व हो। मानती हूँ कि मैं फेल हो गई, पर नहीं होती अगर। अगर? क्या अगर? क्या अगर? अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता तो। पर यहाँ तो सब मान के बैठे थे ना कि मैं ये नौकरी करने के लायक ही नहीं। सबसे मेरा मतलब तुमसे नहीं है काफिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बापूजी और समर के बाद तुम ही एक थी जिसे लगता था कि मैं नौकरी कर सकती, और मामा जी थे। बाकी सबको तो यही लगता था कि मेरी जगह बस घर में और रसोई में है। तेरे स्कूल के फन फेयर में तू माँ की जगह काव्या को लेके गई ने, और तू आज तूने काव्या को बुलाया और मुझे बताया भी नहीं कि किंजल के माँ बाप आने वाले हैं। इतनी शर्म आती है तुम लोगों को दुनिया के सामने अपनी माँ को माँ कहने में? क्यों? क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, मैं तुम लोगों की तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती। दुनिया माँ को भगवान कहती है, मैं नहीं कहती कि तुम लोग मुझे भगवान समझो, लेकिन माँ तो समझ ही सकते हो ने। इतना हक है मेरा या वो भी नहीं है? कम पढ़ी लिखी हूं, पर पिछले 25 साल से इस घर को, इस परिवार को संभालते आई हूं। तुम लोगों की परवरिश करते वक्त, माँ का, पत्नी का, बहू का फर्ज निभाते वक्त मेरी पढ़ाई लिखाई कभी बीच में नहीं आई। पर आज अचानक से मेरा कम पढ़ा लिखा होना सबको खटकने लगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ पाई, और इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी या मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। वो छोटी सी थी जब मेरे बापूजी गुजर गए। माँ ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी, क्योंकि आपकी सास ने वचन दिया था कि मुझे शादी के बाद आगे पढ़ाएंगी, लेकिन नहीं पढ़ पाई। शादी के बाद पहले तोसू हो गया, फिर समर, फिर बाकी। घर की जिम्मेदारी में, बच्चों की परवरिश में इतना रम गई कि आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की परवरिश थी। बहू का फर्ज था, पत्नी का फर्ज था। कम पढ़ी लिखी हूं, फिर भी मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली। मुझे लगा संभालूंगी, घर और काम दोनों संभालूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। तुम्हारी भाषा में कहो तो फेल हो गई। लेकिन मैंने कोशिश की, माँ से अनुपमा बनने की कोशिश की।
और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनुपमा भले ही फेल हुई हो, लेकिन ये मां फेल नहीं हुई। तू मेरा बेटा है और मेरे बेटे की शादी की बात मैं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। मैं तुम तीनों की मां हूं, ये बात मैं कभी नहीं भूली। तुम भी मत भूलना। मुझसे मेरे मां होने का हक कोई नहीं छीन सकता। और ना ही मैं किसी को छीनने दूंगी। सॉरी, बाहर ताली बजाना भूल गया था। कमाल के डायलॉग थे, वाह। मैंने डायलॉग नहीं बोला, जो बुरा लगा वो बोल दिया। और जो मुझे बुरा लगा वो, जो काव्या को बुरा लगा वो, एक 2 टके की नौकरी के लिए तुमने पूरी फैमिली का काव्या के आगे तमाशा बना दिया। आपको लगता है ये सब मैंने नौकरी जाने की वजह से किया? तो और क्या वजह थी? मैंने तुम्हें नौकरी करने से रोका? नहीं। तुम्हें मायके जाने से रोका? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि टाइम से घर वापस आ जाना। बस इतना भी नहीं कर पाए तुम। काव्या हमारी मदद के लिए आई थी, उसकी क्या गलती थी? गलती तुमने की, लेकिन सजा उस बेचारी काव्या को मिली। मां के हक की बात कर रही थी ना तुम? मां का हक मांगने से पहले मां का फर्ज निभाना सीखो। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिश्तों से भी हाथ धो बैठो। मेरी नौकरी जाने से आप खुश हैं? नहीं, खुशी उस चीज की होती है जिसके कोई मायने हो, और मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार मायने रखता है अनुपमा। मां के हक की बात कर रही थी ना तुम? मां का हक मांगने से पहले मां का फर्ज निभाना सीखो। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। हाँ भावेश। जय श्री कृष्ण। सॉरी इतना लेट फोन कर रहा हूं, पर एक बात याद दिलानी थी। क्या? कल राखी है। ले, राखी का नाम सुनते ही तू रोने लगी और मुझे लगा कि तू भूल गई होगी। कोई बहन कभी राखी बांधना भूल सकती है क्या? राखी बांधना तो नहीं भूलती, लेकिन राखी बांधने के बाद उल्टे पैर वापस ससुराल जाना भी नहीं भूलती तू। अच्छा सुन, ताना नहीं मार रहा हूं मैं। अनु,
अनु, हाँ हाँ मेरी बात कर। अनु, बेटा क्या बात है, तू ऐसे जल्दी कैसे चली गई? सब ठीक है ना? अनु, तू रेडी रही छे? नहीं माँ, माँ से दुख नहीं छिपता अनु। बेटी ससुराल में रोती है ना, तो मायके में माँ की आंखें भी भीग जाती है। कोई दुख नहीं है माँ। विदाई के बाद बेटी पराई होती है, बेटी के दुख पराई नहीं होते। अबे बता, શું बात છે? समझ नहीं आता माँ, मैं कहाँ गलती कर देती हूँ? सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं रख पाती। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है माँ। ना बेटा, कमी तेरी कोशिश में नहीं है, देखने वालों की नजर में है, जिन्हें तेरी कोशिश दिखाई नहीं देती। पर तू दिल छोटा मत कर। हाँ, देखना एक ना एक दिन उनकी नजरों की कमी अपने आप भर जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या माँ? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा और जरूर होगा। अब तो अपना दिल छोटा मत कर। कल राखी है, कान्हा जी ने चाहा तो कल सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो माँ। कल का दिन अपने साथ इतनी सारी खुशियां लेकर आए कि आज का दिन याद ही ना रहे। अरे वनराज आ गया, देखो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा वो वनराज, तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। ये देखो कौन है, अनु की दोस्त सेविका। देविका। आई नो, मैंने रिमेम्बर છે देविका। हाय, myself देविका। हेलो देविका। अनु ना आपके अलावा और कोई बात ही नहीं करती। हाँ, आपको देखकर समझ में आया क्यों। अनु सो लकी कि उसे आपके जैसा केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हस्बैंड मिला है। एक्चुअली कल मैं मुंबई जा रही हूँ, तो आज रात अनु के साथ रुकने का प्लान बनाया। आई होप यू डोंट माइंड। Not at all. Thank you. I'm staying here. जय। देविका को मैंने नहीं बुलाया, वो अपने आप आ गई बिना बताए। आ गई है तो जाओ, एंजॉय करो उसके साथ। आपको बुरा लगा? हाउ डज इट मैटर? मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। आप कहें तो मैं उसे वापस भेज देती हूँ। अभी क्या, अभी वापस? और क्या कहोगी इससे कि तुम्हारा पति तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे घर आने से रोकता है, तुम्हारे पति को तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारा मिलना अच्छा नहीं लगता है, ये बोलोगी? मैं ऐसा क्यों कहूंगी अपने पति के बारे में? मैं आपका नाम नहीं लूंगी, मैं कोई बहाना बना दूंगी। आप स्टॉप इट अनुपमा। अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह होती तो उस दिन इतने बड़े तमाशे के बाद तुमने अपनी फ्रेंड से अपना रिश्ता तोड़ दिया होता, लेकिन नहीं, तुम तो उसे घर के अंदर ले आई हो। अब मुझे गलत। तुम्हें पता था, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी ये सहेली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसे घर में घुसा लिया। और चलो घुसा लिया तो कम से कम मेरे आने से पहले उसे भेज तो देती। जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। मेरी बात तो तुम रख नहीं सकती,
कम से कम उनके आगे मेरी इज्जत तो रख लो। वो लड़का तुम्हें अनुज पसंद था? वो पाकी का फोन बज रहा था तो मैं बाहर देने गया था। हमारी सहेली को अनुज के बारे में बात करते सुना मैंने। मेरी क्लास में था वो। मैंने उससे कभी बात भी नहीं की। मुझे पता भी नहीं था उसके मन में क्या है। वो तो देविका ने बताया। वो आपको मेरा विश्वास नहीं है? मैं बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, मैंने उससे कभी बात भी नहीं की। इट्स ओके, रिलैक्स। हैंडसम था? दिखता कैसा था? जैसे सब होते हैं। अच्छा था या बुरा? अच्छा ही होगा। नहीं, मेरा मतलब है इतना अच्छा कि अगर मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेके नहीं आता तो तुम उसे हाँ कह देती। ये आप क्या कह रहे हैं? 25 साल पुरानी बात क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूं, बोलो ना। शायद आपने हम लोगों की पूरी बात सुनी नहीं। स्कूल में मेरा पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में था। पढ़ लिख के मुझे बड़ी ऑफिसर बनना था। थे कुछ लड़के क्लास में जो गली के चक्कर काटते थे, पर मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को देखा तो बस वो आप थे। और देखा तो देखती ही रह गई। वो क्या होता है वो मुझे आपको देख के ही समझ में आया। वो जिसपे गाने लिखे जाते हैं ना, गाने किस पे लिखे जाते हैं? वो जो माँ और बापूजी के बीच है ना। ओह अच्छा, डिस्टेंस। बापूजी वहां और बा नहीं, वो जो तोसू और किंजल के बीच में है ना, जो राधा जी और कान्हा जी के बीच में है। प्यार। अनु, हाँ, जाने से पहले ना तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बोल ले। अनु प्लीज, रिएक्ट करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। हाँ बोल। काव्या, I mean, वो और वनराज साथ में काम करते हैं, सिर्फ दोस्त है, राइट? हाँ। Are you sure कि उनके बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है? तू कहना क्या चाहती है? देख अनु, मैं घुमा के नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच ना सिर्फ काम, दोस्ती या कलीग वाला रिश्ता नहीं है। दोस्ती से कुछ एक्स्ट्रा है, समथिंग जो नहीं होना चाहिए। अनु, अगर तू नहीं होती ना तो सच में शायद मैं ये किसी से नहीं बोलती, लेकिन तू बहुत भोली है यार, मुझे तेरी फिक्र होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अनु, जब किसी के घर में आग लगती है ना
तो घर वाले को सबके बाद में पता चलता है, लेकिन पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब धुआं देख लेते हैं। और वो घर संभालने में इस तरह खोई हुई रहती ना कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ये तक नजर नहीं आता कि उसका पति कहाँ है। मेरे पति के खिलाफ एक और सबूत नहीं। आई नो अनु कि किसी भी पत्नी के लिए अपने पति के खिलाफ इस तरह की बातें सुन पाना, बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं है। देविका, मैंने कहा नहीं, मेरे पति के खिलाफ एक और सब नहीं बोलना। मैं बोलूंगी अनु, क्योंकि मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। देविका!